मेरे देश के नागरिक, बुजुर्ग, भाई बहनों, नौजवान, छात्र आदि साथियों, आज पूरे देश में हर जगह सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने की बात हो रही है। 47 के बाद से हमारे देश में बहुत सी सरकारें आई और बहुत सी सरकारें गई। जिन लोगों ने सार्वजनिक उपक्रमों को निर्माण किया, देश हित में ही किया होगा। सार्वजनिक उपक्रमों में समाज के हर वर्ग, देश के हर वर्ग को रोजगार मिलता है। हमारे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व 36 और 51 के बीच में कोई भी सरकार हो, ये आशा की गई है, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है कि समाज का कल्याण हो। जो भी सरकार है समाज के हित में काम करे, महिलाओं, बच्चों, वन जीवों के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाए, जिससे समाज में समानता स्थापित हो सके, समता आ सके और हर व्यक्ति को विकास का अवसर मिल सके, उन्नति का अवसर मिल सके। लेकिन हमारे देश में निजीकरण का जाल बुना जा रहा है। आज सार्वजनिक उपक्रमों को लगभग 100 बेचने की बात की जा रही है। जिन लोगों ने इन उपक्रमों को खड़ा किया होगा, उनकी आत्मा इस बेचने के उद्देश्य को सुनकर रोती होगी स्वर्ग में। जयप्रकाश नारायण हो, लोहिया जी हो, आचार्य नरेंद्र जी हो, सुचेता कृपलानी हो, जो भी सामाजिक समरसत्ता की बात करने वाले नेता जो आज हमारे दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा इस अपने सुपुत्रों की, भारत देश के अपने सुपुत्रों की बातों को सुनकर हम भी हों, कोई भी हो, इस तरह का विचार रखने पर उनकी आत्मा रोती होगी। क्योंकि इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी कि सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जाएगी। इसीलिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार से मिश्रित व्यवस्था के अंतर्गत पूंजीपति व्यवस्था होगी, तो सार्वजनिक व्यवस्था भी हर क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। लेकिन आज स्थितियां विपरीत, उद्योग धंधों पर काले बादल मंडरा रहे हैं। आज 4 क्षेत्रों को सरकार के अधीन लाने की बात हो रही है।
क्या ये सही है? क्या केवल आर्मी, पुलिस, राजस्व और संसद को, विधानसभा को सरकारी रखकर क्या हम देश की आम जनता का भला कर सकते हैं? कदाप नहीं कर सकते। आज 100 सार्वजनिक उपक्रमों में करोड़ों लोग रोजगार कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो रहे हैं, हो जाएंगे भी। निजी कंपनियां जो हम रोजगार की बात करते हैं ज़्यादा देगी, आज आईटी, बीटेक, एमटेक, एमए करके लोग प्राइवेट में 10,000, दिल्ली हो, बम्बे, कलकत्ता में काम कर रहे हैं 15,000 में। वो किराया भी नहीं दे पाते हैं, न अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं। और हम इस सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर देश की आर्थिक वृद्धि की बात कर रहे हैं। क्या हम 2 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख करोड़ में इनको बेचकर आपने देश के आम जनता नागरिक का रोटी नहीं छीन रहे? क्या जब हमारी आर्थिक स्थिति कुछ समय पहले 56 लाख करोड़ कर्ज था, आज हम 84 लाख करोड़ कर्जे में हैं, ये हमारा नेतृत्व का ही नेतृत्वहीनता ही हो सकती है। जब हम प्राइवेट सेक्टर को सार्वजनिक उपक्रम बेचेंगे, क्यों खरीदना चाहता है? इसका मतलब कि हम अक्षम हैं, उसको चला नहीं पाते हैं। क्यों नहीं उन्हीं उद्योगपतियों से उस गुण को सीखें जिससे वो खरीदना चाहते हैं और लाभ में ले जाते हैं। वही गुण को हम सार्वजनिक उपक्रमों में इस्तेमाल कर अपने आम जनता का जो काम करते हैं, उनके बच्चों को, उनके परिवार की खुशहाली के लिए इस सार्वजनिक उपक्रमों को सरकार के अधीन रहते हुए उसको उन्नति की मार्ग पर ले चलें। समय का तकाजा है कि आज ये हम न कहें कि हमने जितना उद्योग बनाए हैं, हर क्षेत्र में बनाए हैं, उसको निजी करके हम देश की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। हमें कोल फैक्ट्री को बेचकर, स्टील फैक्ट्री को बेचकर, एयर इंडिया को बेचकर, LIC को बेचकर, बीमा कंपनियों को बेचकर हम देश की तरक्की नहीं कर सकते हैं। कुछ उद्योगपतियों का, कुछ बड़े घरानों का विकास हो सकता है। जब हमारे देश के भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में समाज कल्याण की बात कही गई है, जो भी सरकार होगी समाज कल्याण की बात करेगी, समाज का विकास हो, देश के आम लोगों का उन्नत हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कोई भी सरकार आ जाए, ये सत्ता का जो ताज होता है, जो सिर पर, वो कांटों से घिरा होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं और इस जिम्मेदारियों को वही लोग
निभाते हैं और सफल कहा जाता है, जो इन झंझावटों को झेलते हुए यथास्थित बनाने रखने में, विकास, देश की उन्नति और विकास में और इसको सुधार करने में आगे बढ़ते हैं। क्या एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम सेना को, उद्योगपतियों को ठेके पर दे सकते हैं? ये देश के लिए न हित में होगा, वो हमारे देश के एकता और अखंडता के हित में होगा। उसी प्रकार से हमारे देश के उद्योग धंधों को, सार्वजनिक उद्योगों को, उपक्रमों को घाटे के नाम पर हम बेचने की बात करेंगे तो जनता में भूखमरी, बेरोजगारी की समस्या और बढ़ जाएगी। और जब तक देश के सारे लोगों के चेहरे मुस्कान से नहीं भरा होता, शिक्षा और पढ़ाई, स्वास्थ्य अच्छी नहीं मिल पाती है, तो हम देश की तरक्की एक रास्ता बनाकर अंतरिक्ष और चंद्रमा में जाकर अपने विकास की बात नहीं कर सकते। हमें बुनियादी रोटी, कपड़ा और मकान को पाने के लिए मजदूर किसान जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको रोजगार देने के लिए सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने के बजाय हमें उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। जब हम उद्योगपतियों के लाखों करोड़ों रुपया माफ कर सकते हैं, तो हमारा दायित्व भी बनता है कि जो उद्योग उपक्रम घाटों में चल रहे हैं उसमें सुधार करें, उसमें सब्सिडी दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चेहरे पर खुशहाली हो। यही समय की मांग नहीं है, देश की जनता की मांग है। और देश की जनता की मांग ही सब सर्वोपरि होती है। देश की जनता की मांग, देश का संविधान, देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी देना सबसे पवित्र कर्म होता है। अतः हम आवें ये भारतीय संविधान के तहत ये संकल्प लें कि हमारे अंदर इस तरह का विचार आता है, ये कुपित और पवित्र विचार माना जा सकता है। जब तक देश का किसान, देश का मजदूर, देश की आम जनता खुशहाल नहीं होगी, तो हम जितने उपक्रम बेच देंगे उससे भी देश का हरियाली देश में नहीं आएगी, खुशहाली नहीं आएगी। मैं पुनः ये निवेदन करता हूँ कि भारतीय संविधान के तहत जो नीति निर्देशक तत्व में समाज कल्याण की बात, नीति निर्देशक तत्व के जो उद्देश्य हैं, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना समाजवादी गणराज्य की है, उसके हिसाब से हमें पूंजीपति व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था को साथ लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं और दुनिया में हम भारत का नाम रोशन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।